और इस बीच आपको लाहौर की ताजा तस्वीरें दिखा रही हूं। वही पाकिस्तान के कोर कमांडर, टॉप कमांडर, जिनके घर में अब से कुछ देर पहले प्रदर्शनकारी घुसे थे, तोड़फोड़ कर रहे थे, अब वहां पर आगजनी भी आप देख सकते हैं। आग की लपटें उठती हुई, वहां जो सामान इधर उधर था उस सारे सामान में आग लगा दी गई है। जरा देखिए किस तरीके से ये पाकिस्तान के लाहौर में कोर कमांडर, टॉप कमांडर का घर है और उनके घर के भीतर घुसकर पहले तोड़फोड़ की जाती है, हुड़दंग मचाया जाता है और उसके बाद आगजनी कर दी जाती है। जिस वक्त ये हंगामा हो रहा था कोर कमांडर के घर पर, ऐसा लगा जैसे कोर कमांडर यहां मौजूद नहीं है, कोई भी नजर नहीं आ रहा था। घर का बाशिंदा पूरी तरीके से जो प्रदर्शनकारी हैं वही इस घर में हर तरफ दंदनाते हुए नजर आ रहे थे, तोड़फोड़ करते हुए नजर आ रहे थे। हैरानी की बात यह है कि यहाँ पर कोई सुरक्षा कर्मी तक नजर नहीं आया जो इन प्रदर्शनकारियों को रोकता। ऐसा लग रहा था जैसे खुली छूट इन प्रदर्शनकारियों को दे दी गई है। लाहौर की ये तस्वीरें हैं, कोर कमांडर का ये घर है। कोर कमांडर समझ रहे हैं आप, मतलब टॉप कमांडर, सेना का बड़ा अधिकारी, जिसके घर में घुसकर ये आगजनी की गई है। और ये तस्वीरें अपने आप में बता रही हैं किस तरीके से पाकिस्तान में लगातार स्थिति भयावह होती हुई नजर आ रही है। हालात पूरी तरीके से काबू से बाहर होते हुए नजर आ रहे हैं। घर के अंदर जाकर पहले प्रदर्शनकारियों ने जमकर तोड़फोड़ की और उसके बाद अब घर को आग के हवाले कर दिया गया है। कहां है सुरक्षा बल, कहां है फायर ब्रिगेड की टीम, कहां है वो सुरक्षा दस्ता जो आकर इन प्रदर्शनकारियों पर काबू पाएगा, इस आग को बुझाएगा। आखिरकार पाकिस्तान सुलग रहा है और इस सुलगते पाकिस्तान पर काबू कैसे पाया जाएगा, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी सैयद जलालुद्दीन इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं सैयद जलालुद्दीन से इस वक्त पाकिस्तान के हालात क्या नजर आ रहे हैं। सैयद जलालुद्दीन, जो तस्वीरें यहां हिंदुस्तान में हम देख पा रहे हैं, ये लाहौर है, कोर कमांडर का घर है और वहां दंदनाते प्रदर्शनकारी पहले तोड़फोड़ करते नजर आए, फिर आगजनी कर दी। और दूसरी तरफ रावलपिंडी सेना का मुख्यालय, वहां पर भी सिर्फ और सिर्फ प्रदर्शनकारी नजर आ रहे हैं। सैयद जलालुद्दीन, ये बिल्कुल ऐसा ही है, आपने जिस तरह बताया कि ये लाहौर कोर कमांडर का घर है और इसकी काफ़ी फुटेजेस हैं। ये जहाँ पर आग नज़र आ रही है, कुछ ऐसी फुटेजेस हैं जहाँ पर शीशों को भी तोड़ा जा रहा है और बिल्कुल ऐसा ही है कि वहाँ पर कोई मौजूद नहीं था। ये सिर्फ एक जगह नहीं है, ये जहाँ पर भी मुल्क के अंदर ये जहाँ जहाँ पे आवाम को जो जगह मिल रही है वहाँ पर वो तोड़ फोड़ कर रही है। और मैं साथ साथ आपको ये बताता चलूँ, क्योंकि इमरान खान जब गिरफ्तार नहीं था तो उसने अपनी आवाम को, अपने सपोर्टर को रोक के रखा हुआ था कि आपने पुरअमन रखना है। जब आपने इमरान खान को ही गिरफ्तार कर लिया, उसके लीडर को ही गिरफ्तार कर लिया, तो इनको रोकेगा कौन? अभी फिलहाल किसी को समझ नहीं आ रही है, इनके लीडर्स को भी नहीं समझ आ रही। जो बाकी सारे हैं उन्होंने कॉल तो दे दिया कि आप एहतजाज करें, लेकिन कोई लीडर अभी तक रोड पर हमें नजर नहीं आया अवाम के साथ। वैसे ये बड़ी बात आप कह रहे हैं, लेकिन सवाल ये कि आखिरकार क्या इन प्रदर्शनकारियों को यूं पीटीआई के नेताओं की तरफ से ये कहकर कि साहब सड़क पर उतरिए, विरोध कीजिए, मरने के लिए छोड़ दिया गया है क्या? क्योंकि आशीष, एक तरफ ये प्रदर्शनकारी दंदनाते हुए, तोड़फोड़ करते हुए, आगजनी करते हुए, वो भी अति सुरक्षित संवेदनशील जगहों पर पाकिस्तान में, जहां रावलपिंडी का सेना का मुख्यालय तक है। और वहीं दूसरी तरफ खबर यह भी कि अभी तक 6 प्रदर्शनकारियों की मौत हो चुकी है। आशीष, पूरी तरह से स्टेज लग रहा है रोमाना। पहले एक तरह से सिविल वॉर की परिस्थिति बने और उसके बाद में मार्शल लॉ, मिलिट्री लॉ की ये तरफ बढ़ रहा है पाकिस्तान। और ये स्टेज पाकिस्तान की सरकार नहीं, ये पाकिस्तान की आर्मी की तरफ से ही किया जा रहा है। टाइमिंग देखिए आप, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर लंदन में है। पाकिस्तान के अलावा अगर कोई दुनिया का एक देश है, शहर है, जहां पे पाकिस्तान के शरीफ फैमिली में से कोई सबसे ज्यादा कंफर्टेबल और बेहतर फील करता है, सेकेंड होम वाली फीलिंग, तो वो लंदन है शरीफ फैमिली के लिए। और इसीलिए जो ताजपोशी के लिए गए थे किंग की, उन्हें एक्सटेंड करा दिया गया कि 1-2 दिन आप वहीं पर रहिए। और यहां पर ये देखिए क्या कुछ हो रहा है। पूरे डॉट्स अगर आप कनेक्ट करें, सरकार की तरफ से कोई बहुत ज्यादा बयानबाजी या फिर इस तरह की तस्वीरें क्या केवल इंडिया में दिख रही है? क्या इस तरह की तस्वीरों पर पाकिस्तान की सरकार की नजर नहीं है? भले ही वो लंदन में बैठे हो, लेकिन उनकी तरफ से ये रुका जाए, थमा जाए, इस तरह का कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा है। वो लंदन में बैठे हैं और यहां पर पाकिस्तानी आर्मी एक तरह से देश को मार्शल लॉ और फिर मिलिट्री लॉ की तरफ लेके जा रही है क्लियरली।
मैं लौटूंगी आपके पास आशीष। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है और वो बड़ी खबर ये आ रही है कि पाकिस्तान में ये जो हालात बिगड़ रहे हैं इसको लेकर पाकिस्तानी सेना के डीजीएमओ गृह मंत्री से मिले। गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह से मुलाकात की है पाकिस्तानी सेना के डीजीएमओ ने। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, मेरे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय इस वक्त मौजूद हैं। क्या डिटेल्स मिल रही हैं अभिषेक उपाध्याय? जिस बात का जिक्र यहां पर अभी आशीष कर रहे थे और यहां हम चर्चा भी इस बात को लेकर कर रहे थे कि साहब ये जो हालात हैं इससे मुफीद कोई और हालात हो नहीं सकते। नैतिक जिम्मेदारी के तौर पर सेना अपने हाथ में पाकिस्तान का शासन ले, क्या उसी दिशा में चीजें आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं इस वक्त अभिषेक? जी बिल्कुल, देखिए जो मुलाकात हुई है डीजीएमओ की और ये मुलाकात इस बात की गवाही देती है कि जो कुछ भी हो रहा है वो सारा कुछ मिलिट्री के और जो यहाँ का गठबंधन है, सत्ताधारी गठबंधन है, उनके आपसी सहयोग से हो रहा है, आपस की उनकी मिली भगत से हो रहा है। और जिस तरह से मेजर जनरल फैजल नसीर को लगाया गया है वो इस पूरे ऑपरेशन पर निगाह रखे हुए हैं। आप यूं समझिए कि आईएसआई, पीडीएम यहाँ का जो सत्ताधारी गठबंधन है और साथ में डीजीएमओ, इन तीनों का एक तरह से कोऑर्डिनेशन चल रहा है। और राणा सनाउल्लाह की मुलाकात जो हुई है वो पहले भी हुई है और इस ऑपरेशन के बाद भी हुई है, यानी कि ऑपरेशन की एक एक गतिविधि पर पूरी निगाह रखी जा रही है। रोमाना जी, मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच एक और बड़ी खबर जल्दी से दर्शकों को बता दें। ये रावलपिंडी की तस्वीरें तो आप देख रहे हैं ना, जहां सेना मुख्यालय के भीतर प्रदर्शनकारी घुस चुके हैं और इस बीच लाहौर में जो सेना की छावनी वाला इलाका है वहां पर भी भीड़ बढ़ती हुई इस वक्त नजर आ रही है। तो देखिए किस तरीके से सेना को निशाने पर यह भीड़ ले रही है। पहले लाहौर टॉप कमांडर, कोर कमांडर का घर जहां पर तोड़फोड़, आगजनी, रावलपिंडी सेना मुख्यालय और अब लाहौर में छावनी वाला इलाका और उस दिशा में भीड़ बढ़ती हुई नजर आ रही है। प्रणय, जिस तरीके की तस्वीरें हैं वो पाकिस्तान की बेहद खौफनाक भयावह तस्वीर दिखाने वाली, लेकिन बहुत सारे सवाल भी खड़े होते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है किसी भी मुल्क के अंदर कि कैंट के अंदर भीड़ आ जाए, इस तरीके से हमलावर हो जाए। जीएचक्यू पाकिस्तानी सेना का मुख्यालय, जहां पर भीड़ इस तरीके से दाखिल हो जाती है, कहीं कोई नजर नहीं आ रहा है, कोई रोक नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, कोई सुरक्षा कर्मी नहीं है, कोर कमांडर का घर जला दिया जाता है, कहीं कोई प्रतिरोध नहीं है, प्रोटेस्ट नहीं है। यानी ये साफ नजर आता है कि ये एक सोचे समझे तरीके से किया जाता है। बेहद खौफनाक खेल, बेहद खतरनाक खेल, बेहद सनसनीखेज ये खेल इस समय पाकिस्तान के अंदर खेला जा रहा है, जिसमें ऊंट किसी भी करवट बैठ सकता है। सेना मुख्यालय में अगर भीड़ दाखिल हो चुकी है, अगर वहां पर इस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, तो सीधा मतलब है पाकिस्तान टूट की कगार पर है। क्या पाकिस्तान की फौज पाकिस्तान को इस तरीके से टूटने देगी? क्योंकि इसके मायने पूरी दुनिया के लिए बहुत खतरनाक हो सकते हैं। और जब हालात इतने बद से बदतर हो तो क्या वो जो बात कही जा रही है कि साहब सेना की तरफ से नैतिक जिम्मेदारी के तौर पर सैन्य शासन का ऐलान किया जा सकता है, क्या वो फैसला, वो ऐलान करना पाकिस्तानी सेना के लिए इतना आसान होगा? इसको लेकर भी आगे चर्चा करेंगे, लेकिन इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तानी सैनिकों को जगह जगह जो वहां की आम जनता है, पब्लिक है, वो निशाने पर ले रही है। पब्लिक पीट रही है पाकिस्तानी सैनिकों को। पाकिस्तानी सैनिक अपनी ही जनता के निशाने पर आ गए हैं, चाहे रावलपिंडी में आर्मी हेडक्वार्टर हो, चाहे लाहौर में आर्मी ये है कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कारकुनान की तो बड़ी तादाद है ही, लेकिन अब वो मुश्तइल हो गए हैं और हर तरफ देख रहे हैं कि आग हमेशा राय फैसल पर नजर आ रही है और कारकुनान की बहुत बड़ी तादाद आ चुकी है, जिनमें खवातीन भी हैं, मर्द भी हैं और कुछ बूढ़े अफराद भी हमें यहाँ पर नजर आए थे। लेकिन पुलिस इस वक्त कहीं भी नजर नहीं आ रही है। थोड़ी देर पहले यहाँ पर शेलिंग हुई थी, जिसके बाद से शेलिंग तो बंद हो गई, आवाम भी मुंतशिर हो गई थी, लेकिन उसके बाद जितनी आवाम बाहर निकली है इस वक्त, तो पूरा शराय फैसल इस वक्त बंद हुआ पड़ा है। इस वक्त भी कुछ फायरिंग की आवाज़ हमें सुनने में आ रही है। कुछ देर पहले भी ये फायरिंग की आवाज़ हुई थी, लेकिन उसके बाद वो आवाम ने उस तरफ भागना शुरू किया, पुलिस की तरफ अटैक करना शुरू किया, जिसके बाद वो पुलिस वहाँ से भाग गई थी। अभी के हालात बिल्कुल ख़राब होते जा रहे हैं, हर तरफ आवाम और हर तरफ आग ही नज़र आ रही है। इस वक्त कराची की ताज़ा तरीन हालात ये हैं कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कारकुनान की तो बड़ी तादाद है ही, लेकिन अब वो मुश्तइल हो गए हैं और हर तरफ देख रहे हैं कि तो ये सुन रहे थे आप जो लोकल रिपोर्ट्स हैं पाकिस्तान से, वहां पर रिपोर्टर्स ये बता रहे हैं किस तरीके से जो प्रदर्शनकारी है वो उल्टा पुलिस को खदेड़ते हुए, वो उल्टा वहां की सेना के जवानों को पीटते हुए नजर आ रहे हैं। सीधे आपको लेकर चलेंगे, मेरे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद हैं और अपडेट्स के साथ। अंकित,
बिल्कुल रोमाना, जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं ये भी दिखा रहा है कि पाकिस्तानी जो सेना किस तरीके से एक तरीके से असहज नजर आ रही है, असहाय नजर आ रही है। इतने नहीं, पुलिस और प्रशासन ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं और इसी वजह से सेना के जो है कमांडर्स के घर पर हमले की बात हो या फिर जो तमाम जो है ऐसे जगहों पर जहां पर पुलिस और प्रशासन या एडमिनिस्ट्रेशन का कब्जा रहता है वहां पर इस तरीके से हमले किए जा रहे हैं। और ये जो तस्वीरें हैं ये पाकिस्तान की आज की तारीख में इस वक्त की सच्चाई है। इमरान खान को जिस तरीके से जो गिरफ्तार किया गया उसके बाद में अब सवाल ये उठता है कि क्या कोई तैयारी नहीं थी, क्या पुलिस प्रशासन और सेना को इस बारे में अंदेशा नहीं था? क्योंकि इमरान खान इससे पहले भी ये जो सेना के अधिकारियों का नाम, खुद शहबाज शरीफ का नाम लेते रहे हैं। उनका ये कहना था कि उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है। लेकिन ये जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान के तमाम राज्यों में इस वक्त इसी तरीके की तस्वीरें हैं जहां पर आगजनी हो रही है, जहां पर पथराव हो रहा है, जहां पर जो आम जनता है उसी के घरों में आगजनी की जा रही है। तो ये भी दिखा रहा है कि पुलिस हो, प्रशासन हो और यहाँ तक कि सेना जो बहुत जो है डींगे भी हाँकती है कि देखिए पाकिस्तान में सेना जो सबसे मजबूत है, सेना कितनी मजबूत है ये तस्वीरें बता रही है। और अभी तो ये इमरान खान को गिरफ्तार किए हुए मुश्किल से 3 घंटे का वक्त हुआ है, अभी बहुत वक्त बाकी है और जिस तरह से लोग सड़कों पर उतरे हैं हालात और भयावह हो सकते हैं। और मैं इसीलिए कह रही हूं कि आज की रात पाकिस्तान के लिए क्या कयामत की रात हो सकती है, क्योंकि आज की रात इमरान खान वो रहेंगे नैब की कस्टडी में, क्योंकि अदालत के सामने उनको पेश किया नहीं जा सका, अदालत का वक्त खत्म हो गया। और इस सब के बीच इमरान के समर्थक इससे नाराज होकर उतर आए हैं सड़कों पर, निशाने पर ले रहे हैं सेना को। रावलपिंडी सेना मुख्यालय में प्रदर्शनकारी घुस चुके हैं। पीपीपी पीएमएलएन के नेता अंडरग्राउंड हो गए। आप समझ रहे हैं ये सत्ताधारी गठबंधन है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, पीडीएम, उसके जो नेता है बताया जा रहा है वो अंडरग्राउंड हो गए हैं। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, मेरे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय इस वक्त मौजूद हैं और डिटेल्स के साथ। अभिषेक, क्या माना जाए, क्या अंदाजा लगाने में, स्थिति को भांपने में, वो कहते हैं ना असेस करने में नाकामयाब रही है बुरी तरीके से यहाँ पर शहबाज सरकार, और ये गिरफ्तारी इमरान खान की उल्टा गले पड़ती हुई नजर आ रही है? अभिषेक, देखिए रोमाना, 2 बातें हैं। पहली बात तो ये है कि ये अंदाजा नहीं था ये उनकी इंटेलिजेंस को कि इमरान खान की गिरफ्तारी के तुरंत बाद ऐसा रिएक्शन हो जाएगा। उनको ये लग रहा था कि ऐसा होगा कि पंजाब से या खैबर पख्तूनवा से कोई बड़ा सा मार्च होगा और वहां से जो उनकी क़ियादत है, जो नीचे की लीडरशिप है, वो निकल के सामने आएगी तो उनको मौका मिलेगा उनको काबू में करने का। लेकिन यहाँ पर राजधानी और उसके आसपास ही इतने पब्लिक आ गई है। और दूसरी बात ये है कि जो सत्ताधारी गठबंधन है पीडीएम, उसका जो अपना काडर था, उनको लग रहा था कि उनका अपना काडर भी उतरेगा सड़कों पर और वो कहीं ना कहीं से सरकार के समर्थन में जाएगा। वो उनका जो है उनका अनुमान गलत निकला है पूरी तरह से। अभिषेक, मैं लौटूंगी आपके पास और इस बीच बड़ी खबर वही जिसका जिक्र यहाँ एबीपी न्यूज पर हम कर रहे थे। पाकिस्तानी आर्मी कोई बड़ा फैसला ले सकती है, हालात नहीं सुधरे तो बड़ा फैसला संभव है, और वो बड़ा फैसला मतलब मार्शल लॉ पर भी विचार मुमकिन, मतलब सैन्य शासन की तरफ बढ़ता हुआ पाकिस्तान नजर आ रहा है। सीधे रुक करेंगे, डिफेंस एडिटर आशीष कुमार सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। आशीष, जिस बात का जिक्र अब से कुछ देर पहले हम कर रहे थे कि हालात अगर यूं ही रहे तो फिर सैन्य शासन, मार्शल लॉ की तरफ पाकिस्तान को बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता, और वही होता हुआ नजर आ रहा है। संकेत मिलने शुरू हो गए। जब देश का डीजीएमओ गृह मंत्री से मिले तब आप ये मान लीजिए कि मीटिंग में केवल और केवल एक ही बात कही जाएगी कि भाई साहब आपसे नहीं हो रहा है, हमें करने दीजिए, क्योंकि हमारे इंस्टॉलेशंस पर हमले हो रहे हैं। और इसीलिए पाकिस्तानी आर्मी यहां पर किस तरह से रिएक्ट करती है ये बहुत ही ज्यादा महत्व रखता है। लेकिन इस पूरे मैडनेस में एक मेथड भी दिखाई दे रहा है। मैडनेस में आपको मेथड ये दिखाई देगा कि वो कोर कमांडर का घर अटैक होता है जहां पर कोई है नहीं। पाकिस्तानी रेंजर्स की पिटाई होती है, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी सोल्जर्स की पिटाई अभी तक नहीं हुई है। यानी कि एक माहौल बनाया जा रहा है, एक मौका परस्ती वाली बात दिख रही है यहाँ पर, जिसका फायदा उठाकर पाकिस्तानी आर्मी मार्शल लॉ की तरफ बढ़ जाए। और टाइमिंग में एक बार फिर दोहराऊंगा दर्शकों को, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ लंदन में बैठे हैं। ये सब कुछ स्टेज है, इस पूरे मैडनेस में एक मेथड है।
मैं आपके पास लौटूंगी। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की तरफ से एक बड़ी बैठक बुलाई गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, पाकिस्तानी आर्मी के मुखिया हैं जनरल आसिम मुनीर, उनकी तरफ से बैठक बुलाई गई है। थोड़ी ही देर में ये मीटिंग शुरू होने वाली है और इससे पहले की जो डेवलपमेंट्स हुई हैं आप जानते हैं, डीजीएमओ की बैठक हुई है गृह मंत्री के साथ और उसके बाद अब आर्मी चीफ की तरफ से ये बैठक बुलाया जाना। आशीष, क्या लग रहा है, क्या कोई बड़ा अनाउंसमेंट उसकी तरफ बढ़ते हुए ये हालात नजर आ रहे हैं? शूट एट साइट, अगर यह ऑर्डर आ जाए अगले कुछ मिनटों में पाकिस्तान में और पाकिस्तानी आर्मी रास्तों पर डिप्लॉय हो जाए तो मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा, क्योंकि इस तरह की तस्वीरें एक दो जगहों से नहीं है। ये कोई एक मार्च नहीं है, कोई एक शहर नहीं है, ये केवल वो इलाके नहीं है जहां पर इमरान खान और पीटीआई का स्ट्रॉन्ग होल्ड है। ये लगभग पाकिस्तान के हर बड़े शहर और हर बड़े प्रांत की कहानी है और इसीलिए पाकिस्तानी आर्मी जब ये मीटिंग करे, पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने मीटिंग बुलाई है और ये अगले कुछ मिनटों में शूट एट साइट और पाकिस्तानी आर्मी के डिप्लॉयमेंट की ऑर्डर्स अगले कुछ ही मिनटों में निकल सकते हैं। और ये जरूरी इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि बावजूद इसके कि हालात इतने बिगड़ हैं, इंटरनेट पर बैन है, फिर भी हालात काबू में आते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। प्रणय उपाध्याय, अब कोई और रास्ता बचता भी नजर नहीं आ रहा है। प्रणय, बिल्कुल, ये तस्वीरें बताती हैं रोमाना कि किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर पूरी तरह से ब्रेकडाउन की स्थिति है, यानी व्यवस्था चरमरा चुकी है। पब्लिक भीड़ के हवाले तमाम इंस्टीट्यूशन इस समय आ चुके हैं और अगर सेना मुख्यालय में भीड़ इस कदर दाखिल होती है तो वो साफ साफ बताता है कि अब सेना भी सुरक्षित नहीं है। यानी इस स्थिति के अंदर जाहिर तौर पर इन तस्वीरों के साथ में एक कैविएट मिल जाता है, एक आधार मिल जाता है। जनरल आसिम मुनीर अगर इस समय स्टेप इन करना चाहते हैं तो जैसा हम बात कर रहे थे अब से कुछ देर पहले कि इस समय पाकिस्तान का बॉस कौन है। इस समय पाकिस्तान में प्रधानमंत्री नहीं है, पाकिस्तान का बॉस इस समय जो सेना प्रमुख है जनरल आसिम मुनीर वो हैं और अगर वो इस समय सेना को सड़कों पर मार्च करने की, हालात को काबू करने के लिए बल प्रयोग की इजाजत देते हैं। और इस बीच में बड़ी खबर दर्शकों को यह बता दूं कि पीटीआई के कुछ और नेता, उनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है, जिसमें फवाद चौधरी का नाम लिस्ट में सबसे ऊपर है। फवाद चौधरी, इनकी भी गिरफ्तारी संभव है। इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे पाकिस्तान से। हमारे साथ हमारे सहयोगी सैयद जलालुद्दीन इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं सैयद जलालुद्दीन से पाकिस्तान में किस तरीके की खबरें हैं। आर्मी चीफ की तरफ से बैठक बुलाई जा रही है, डीजीएमओ गृह मंत्री से मुलाकात कर रहे हैं। क्या मार्शल लॉ की सुगबुगाहट पाकिस्तान में सुनाई पड़ना शुरू हो गई है सैयद जलालुद्दीन? नहीं, मैं ऐसा नहीं समझता कि ये हालात बिल्कुल मार्शल लॉ वाले नहीं है, क्योंकि ना वो दौर गुजर चुका है। वो इन्होंने सारा कुछ देख लिया है। वो दौर जो उनके साथ हो चुका हुआ है ना, वो ये अब दोबारा नहीं करेंगे इस तरह। ये कोशिश यही करेंगे कि जो गवर्नमेंट, जो शहबाज हुकूमत है, कि देखें वो उनकी मानती है तो फिर मसला किस चीज़ का। वो लंदन में बैठे हैं सुकून से, उनको उन्होंने कहा हुआ है कि आप इजी हो जाएं, हम कर लेंगे जो करना है। तो वो अगर वो मीटिंग वगैरह होगी तो वो मीटिंग में यही डिसाइड होगा कि यार अब कर तो लिया, अब देखें अब इसको हैंडल कैसे करना है। ठीक अब है, जो रिएक्शन तो देख रहे हैं, डैमेज कंट्रोल को लेकर क्या किसी तरीके की कोई रणनीति बनाई जा सकती है, और अगर हाँ तो वो डैमेज कंट्रोल क्या हो सकता है? और इस सब के बीच एक और तस्वीर आई है और वो तस्वीर देखकर आप हैरान हो जाएंगे। पेशावर फोर्ट की ये तस्वीर है और पेशावर फोर्ट पर बड़ी तादाद में इमरान खान की पार्टी पीटीआई के कार्यकर्ता जम गए हैं। ये तस्वीरें आपके सामने है, देखिए किस तरीके से पेशावर फोर्ट पर पीटीआई के कार्यकर्ता डटे हुए नजर आ रहे हैं। सेना शाहबाज से पंगा अभी तक माना जा रहा था कि इमरान को महंगा पड़ गया, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इमरान खान की ये गिरफ्तारी जो एस्टैब्लिशमेंट है, जो शाहबाज सरकार है, उसके गले पड़ती हुई नजर आ रही है। क्योंकि पाकिस्तान में जो विरोध है वो जंगल में आग की तरह फैलता हुआ शहर दर शहर नजर आ रहा है। अब तक 6 लोगों की मौत की खबर है और इस सब के बीच पाकिस्तान में सेना अध्यक्ष जनरल आसिम मुनीर की तरफ से बुलाई गई है बड़ी बैठक। कुछ भी हो सकता है पाकिस्तान में। क्या मार्शल लॉ पाकिस्तान में लगने वाला है? इस बड़ी खबर पर नजर बनी हुई है। बड़ी कवरेज एबीपी न्यूज पर लगातार आप देख रहे हैं। पाकिस्तान पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी और उसके बाद सुलगता हुआ नजर आ रहा है। देखिए किस तरीके से जगह जगह पाकिस्तानी रेंजर्स, पाकिस्तानी पुलिस प्रदर्शनकारियों के निशाने पर आ रही है, उनकी पिटाई कर रहे हैं प्रदर्शनकारी। शहर शहर आगजनी की तस्वीर है। सेना के बड़े अधिकारी कोर कमांडर के घर के भीतर घुसकर प्रदर्शनकारियों ने पहले तोड़फोड़ की और उसके बाद ये कोर कमांडर का बंगला देखिए आप किस तरीके से इस पर धू कर जल रहा है। आग के हवाले कर दिया गया है इस बंगले को। इस वक्त की बड़ी खबर, पूरे पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में धारा 144 लागू कर दी गई है। अब से कुछ देर पहले तक सिर्फ लाहौर, वहीं पर धारा 144 लागू थी, लेकिन अब
पूरे पंजाब प्रांत में धारा 144 लागू कर दी गई है और इसकी जरूरत जाहिर सी बात है इस वजह से बनी हुई है ताकि हालात किसी तरीके से काबू किए जा सके। इंटरनेट सेवा पर बैन है, पंजाब प्रांत में धारा 144 लागू कर दी गई है। प्रदर्शनकारियों को काबू पाने के लिए माना यह जा रहा है कुछ ही देर में पाकिस्तान के बड़े शहरों में सेना को तैनात किया जा सकता है। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। सुलग रहा है पाकिस्तान में इस वक्त विरोध की आग जंगल में आग की तरह एक शहर से दूसरे शहर में फैलती हुई नजर आ रही है और उसी की गवाही दे रही हैं ये 8 तस्वीरें पाकिस्तान से आई। ये अलग अलग तस्वीरें जरा देखिए किस तरीके से जगह जगह पाकिस्तानी रेंजर्स, पाकिस्तान के पुलिसकर्मी उनको प्रदर्शनकारी निशाने पर ले रहे हैं, उनकी पिटाई की जा रही है, शहर शहर आगजनी हो रही है, अधिकारियों के घर पर तोड़फोड़ हो रही है। और इस बीच बड़ी खबर आ रही और जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि इमरान खान की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। ये गिरफ्तारी लीगल है या नहीं, मतलब वैध है या अवैध, इस पर अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुनवाई पूरी और अब हाईकोर्ट को सुनाना है अपना फैसला कि इमरान खान की जो गिरफ्तारी हुई है क्या वो गिरफ्तारी वैध है या अवैध। सुनवाई पूरी। नैब के जो डीजी हैं उनको तलब किया गया था हाईकोर्ट में, वो अब से कुछ देर पहले पहुंचे थे और वहां पर इस मामले को लेकर सुनवाई चल रही थी। यहीं इस्लामाबाद हाईकोर्ट से ही गिरफ्तार किया गया था इमरान खान को, जिसके बाद इस गिरफ्तारी की वैधता को लेकर इस मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। सुनवाई पूरी हो गई और इस बीच बड़ी खबर ये कि भारत सरकार भी पाकिस्तान के हालात पर नजर बनाए हुए है, भारतीय अधिकारियों की सुरक्षा को लेकर भी नजर बनाई हुई है। भारत सरकार स्थिति पर पूरी तरीके से नजर बनाए हुए, भारतीय अधिकारियों की सुरक्षा को लेकर भारत सरकार की नजर है। और अब पूरे घटनाक्रम के बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। देखिए, आज दोपहर अचानक पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी की खबर आई, लेकिन गिरफ्तारी से ज्यादा हैरान करने वाला गिरफ्तारी का अंदाज था, वो तरीका जिस तरीके से इमरान खान को गिरफ्तार किया गया। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।